ब्रिलियंट टाइम्स न्यूज. नमस्ते, ब्रिलियंट टाइम्स न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी योगिता शिंदे. आज आपण शेख फॅमिलीची मुलाखत घेणार आहोत. नमस्ते. नमस्ते मैडम, आपका नाम? मेरा नाम गुलफ्शा फैसल शेख है और ये मेरी मदर इन लॉ है, ये मेरे फादर इन लॉ है और ये इनको मैं राखी के काम के लिए देती हूँ. घर बैठे महिलाओं को हमने काम शुरू किया है राखी देने का. जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है घर बैठे काम करने से. तो इसके लिए मैंने मुंबई जाके थोड़ा सर्वे किया कि कहाँ क्या मिलता है और कौन सोलापुर तक हमको माल देगा. मैंने बहुत जन से बात की पर लोग हिचकिचाते हैं कि उतना दूर देना कैसा, हमको टाइम पे माल मिलेगा कि नहीं, ये लोग जाके वापस आएंगे या नहीं, ऐसा घबराते हैं माल देने के लिए. तो एक जन से मैंने उनको बताया यहाँ की औरतों के बारे में और उनको मतलब थोड़ा इमोशनल भी किया ताकि वो हमको दे माल. और मैंने मुंबई से माल यहाँ लेके आया और यहाँ की औरतों को मैंने देखा, यहाँ की मेरी फ्रेंड बनी औरतें और आजू बाजू जो औरतें रहती है, मैंने उनको देखा. वो बच्चों की वजह से बाहर नहीं जा पाते पर उनको पैसा चाहिए, मतलब थोड़ी इनकम चाहिए कि थोड़ा कुछ बच्चों का हेल्प हो, पढ़ाई में हेल्प हो. सबके हस्बैंड कमाते तो हैं पर कुछ अपना भी रहना चाहिए ना. सेल्फ डिपेंड, अपने आप अपने दम पे खड़ा होने का और तो मैं रहता ही है. तो मैंने ये सब देखा तो इसलिए मैंने मुंबई से काम यहाँ पे लेके आके शुरू की काम देना. मैं औरतों को ट्रेनिंग देती हूँ, एक औरत दूसरी औरत को बताती है, दूसरी तीसरी को, ऐसा करके बहुत सारी औरतें जमा हो गई है. तो मैं उनको पहले यहाँ ट्रेनिंग देती हूँ, बताती हूँ, फिर उनको घर बैठे काम देती हूँ. अच्छा, तो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला कि हमें घर बैठे ये काम करना चाहिए, औरतों को हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए? जी, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ. मेरी एजुकेशन मुंबई में हुई है और मैं शादी करके यहाँ शोलापुर आई. तो मुंबई में ये मेरी मम्मी करती थी और हमारे आजू बाजू बहुत है ऐसे गारमेंट्स है, वहाँ पे बहुत काम है. तो मैं सोची यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे मैंने सोलापुर में भी देखा कि कहाँ काम मिलेगा पर मेरे को नहीं मिला. तो फिर मैंने मुंबई का मेरे को ध्यान में आया कि वहाँ पे तो बहुत काम है. तो एक बार कोशिश करते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. और मेरी कोशिश कामयाब हो गई. वेरी नाइस. तो अभी जो भी है, आप ये जो काम करती है, समाज सेवा करती है, आप इतना अच्छा काम कर रही है, वुमेन्स को इंडिपेंडेंट बना रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रही है. तो इसमें आपके इन-लॉज ने आपको किस तरीके से हेल्प किया और आपके हस्बैंड ने किस हिसाब से हेल्प किया? मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड तो मतलब मुझे हर चीज की फ्रीडम देते हैं. मुझे किस चीज की यहाँ पे कमी नहीं है पर मेरे आजू बाजू मेरी सहेलियों को तो है. तो वो मुझे फाइनेंशियल, अगर मेरे पास उतना कुछ होता ना तो मैं खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती और खुद के दम पर ये सब करती. मुझे सब सपोर्ट है इन लोग का कि औरतों का दुख दर्द समझो, उनकी जो भी हेल्प होती है अगर अपने से होती है तो करो. तो ये पूरा सपोर्ट है मुझे फैमिली का. तो इन सपोर्ट की वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ गई. और मेरे फादर इन लॉ वो भी मतलब ऐसा थैली बनाने का काम, टॉवल बनाने का काम, नैपकिन बनाने का काम, गाउन बनाने का काम, ये सब इधर उधर से कांटेक्ट करके उनके तक पहचान लाके उनको कन्विंस करके मुंबई से इधर उधर से माल यहाँ पे देने के लिए उनको कन्विंस करके वो भी लेके आए यहाँ पे काम. अभी तक कितनी महिलाएं है आपके यहाँ पे जो आप उनको हेल्प कर रही हो इंडिपेंडेंट होने के लिए? 600 महिलाएं हैं जिनको हमने काम देना स्टार्ट किया है. अच्छा. हाँ. तो वो जो महिला है, अभी जैसा आपने बोला कि टॉवेल बनाते हैं, नैपकिन बनाते हैं, थैली बनाते हैं, इसके अलावा और क्या क्या बनाते हैं आप? टॉवल, नैपकिन, गाउन, राखी, अभी तो फिलहाल इतना है. इसके आगे भी हमारा पूरी कोशिश है जो भी आप महिला को काम मिलता है, जैसे बंगड़ी पे डायमंड चिपकाने का, ओढ़नी पे डायमंड चिपकाने का, और क्या बोलते ये ड्रेस पे धागे से वर्क करते ना वो, तो हम इन लोग से भी टाइप करने की कोशिश करें. मतलब टाइप हो चुका है, बस हम उनको कन्विंस करना चाहते कि वो हमको यहाँ शोलापुर में दे काम. थोड़ा लोग घबराते हैं यहाँ पे देने के लिए क्योंकि ये दूर पड़ता है, लोगों को डर रहता है थोड़ा. और अभी उनको ये सब हमारा देखेंगे ना वो, तो वो खुद भी, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा, वो भी हिचकिचाएंगे नहीं हमको. और हम पूरी कोशिश कर रहे, अगर औरतों को ये काम नहीं आ रहा तो वो दूसरा काम करे, वो काम नहीं आ रहा तो वो दूसरा काम करे, अगर ये पैसा उनको नहीं परवड़ रहा तो वो उससे थोड़ा ज्यादा कमाए. मतलब हर कोशिश है कि उनको बस काम मिले, उनको
किसी चीज का वो ना हो कि मेरे बच्चे हैं, वो अफसोस ना करे कि मेरे बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं काम नहीं कर सकती, मैं बच्चों की हेल्प नहीं कर सकती। अगर मुझे भगवान इतना फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा ना भगवान का मेरे को, तो मैं खुद का, मैं बोलती हूँ मैं खुद का ये सब चालू करूंगी। मुझे कहीं काम मांगने की भी वो नहीं पड़े, मैं ऐसा करूंगी। महिलाएं मेरी मेरी मैं उनको काम देती हूँ, मेरे को इस चीज का थोड़ा भी वो नहीं है। ये सब मेरी फ्रेंड है, ये दुख उनका दुख मेरा दुख सेम है। तो ये जो भी आप करते हो, जो भी आप बॉम्बे से जाके डीलर से बात करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तो इस बीच में आपको हर्डल्स क्या है, क्या ब्लॉक आया, उसको आपने, वो जो सफरिंग थी उसको आपने कैसे ब्रेकआउट किया, उसके थ्रू आप कैसे बाहर निकले, वो जरा बताइए। मैंने मुंबई जाके जब काम मांगा तो लोग ऐसे डायरेक्ट मना कर देते, नहीं नहीं सोलापुर में काम नहीं देंगे, नहीं नहीं यहाँ पे कोई काम नहीं है, उतना दूर काम नहीं मिल सकता। तो थोड़ा ऐसा इंसल्ट फील हुआ। पर मैं इंसल्ट, ये सब तो छोटी बात हो गई। अगर इंसान सिर्फ यही सोचेगा कि ये मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे किसी से नहीं पूछना है, तो ये आज काम मुझे मिलता क्या? नहीं मिलता। तो मैं इस इंसल्ट को वहीं पे रख दी और आगे पूछते गई कि कहीं से तो मिलेगा। फिर मैंने कन्विंस भी किया कि दे दो, आप एक बार देखो, ट्राई करके देखो। मैंने उनको मतलब भरोसा दिलाने की हर एक कोशिश की। जो भी आप ये जो ट्रैवलिंग के थ्रू आप जो भी सामान उन लोगों को देते थे, तो उसमें आपको क्या हर्डल्स आए, क्या तकलीफ आई? कभी कभी ऐसा हुआ क्या, जो सामान आपको उन्हें देना था वो खराब हो गया, या फिर उनके तरफ से आपके लिए कुछ लाइक कि कुछ स्टेटमेंट आए कि आपने बराबर किया नहीं किया? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि बरोबर नहीं किया। मैंने सब जब मुझे माल आया तो औरतें का जैसे शुरुआत था बनाना, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता था। तो उसको जैसे राखी में धागे छोटे बड़े जो वहां से रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे मुझे नहीं दिखी। तो मैं खुद घर पे, मेरे भी 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो मेरे सास, मेरे मदर इन लॉ बहुत हेल्प करते हैं, वो बच्चे संभाले। और जो औरतें ने मिस्टेक की थी उसको मैंने रिकवर किया। रिकवर करके मेरे 3 बच्चों के साथ मैं ट्रैवल करके मुंबई जाती हूँ और माल लेके आती हूँ, वहां पहुंचाती हूँ। जैसे 3 दिन में, 8 दिन में। मुझे थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मेरे 3 बच्चे, उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ता है और बच्चों को मेरे बिना रहने की आदत नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल होती है मुझे। पर अब मैंने जब स्टार्ट कर ही दिया है तो फिर डर कैसा। अच्छा, तो ये जो आप सामान देती है आपके बच्चों के साथ, आप अकेली जाती है या इन लॉज में से कोई आपके साथ आता है? मेरे मिस्टर आते हैं, कभी मेरी मदर इन लॉ भी आती है, मतलब जिसको जैसा वक्त जम गया वो आते हैं मेरे साथ। तो उसमें आप जो भी राखी बनाते हो, जो भी नैपकिन बनाते हो, जो भी टॉवल बनाते हो, उसकी क्या प्राइस में कैसे देते हो आप, वो जरा एक्सप्लेन कीजिए। मैं राखी 6 रुपए से लेके 20 रुपए दर्जन तक है, और राखी बनाने सिर्फ 3 से 5 मिनट लगता है, बहुत। और टॉवल जो है वो 12 रुपए दर्जन से 120 रुपए दर्जन तक है। और जो थैली है वो थैली भी 12 रुपए से लेके 150 रुपए दर्जन तक है। और ये गाउन 120 रुपए से 240 रुपए दर्जन तक है। तो ये जो गाउन में 120 से लेके 240 तक डजन का आपने बोला, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है कि ये गाउन का, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, उसमें पूरा काम रहता है औरतों को, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है। पर क्या है, औरतों को काम मिल गया यही बहुत लगता है। उसका गला बनाना, आस्तीन बनाना, जैसे पूरा कटिंग मिलता है हमको, और वो औरतें पूरा एक गाउन खुद से तैयार करती है। लाइक आपको कटिंग मिलती है, आप खाली मशीन पे स्टिच करते हो, ऐसा? ओके। और आपके पास है राखी वगैरह कुछ दिखाने के लिए? तो ये जो भी आप राखी बनाती है, थैली बनाती है, नैपकिन, टॉवेल, जो भी बनाती है आप, तो इसके प्राइस के थ्रू बताइए। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे सैंपल में इतनी सारी राखीज रखी है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये जो राखी है ये 6 रुपए दर्जन है, 1 रुपए में 2 है। और ये जो राखी है वो 1 रुपए की 1 है, 12 रुपए दर्जन है। और 2 रुपए की है, 3 रुपए की 1 है, 4 रुपए की, मतलब हर जैसे साइज होगा, जैसे उसका काम होगा, जैसे उसका डिजाइन होगा, वैसे अलग अलग प्राइजेस के आते हैं। अभी फिलहाल मैं माल वहां पे चले गया है, यहाँ पे फिलहाल 2 ही माल था, मतलब 2 ही सैंपल था मुझे आपको बताने के लिए। अच्छा,
और ये जो थैली है जो बनाते हैं तो वो किस हिसाब से आपको मिलती है, मतलब कटिंग करके आती है यहाँ ये सब कुछ हमको करना पड़ता है। ये सिर्फ वो कपड़ा, जैसे कपड़ा देते हैं सिर्फ हमको उसको प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करके कटिंग करना पड़ता है, कटिंग करके सिलने देना पड़ता है, फिर वो वहां से आने के बाद पैकेजिंग करना पड़ता है। ये सब हमको खुद करना पड़ता है। अच्छा, तो ये कपड़ा जो आता है तो आपको वो मेजरमेंट्स कैसे समझ में आती है कि इतनी मेजर? सैंपल देते हैं हमको, सैंपल का एक वो ही देते हैं, गट्टा ही देते हैं, वो सैंपल रख के हम उसको कटिंग करते हैं। अच्छा, तो कटिंग करने के लिए उन्होंने आपको कुछ मशीन दी है या आप सीजर के थ्रू करते हो या कुछ करते हो? नहीं, हमने खुद मशीन अरेंजमेंट की है, मशीन का, कटर मशीन का, टेबल्स का और जुक्की मशीन का। जो औरतें वहां पे भी आके बैठ के, जिनके घर में भी मशीन ना हो, वो हमारे ऑफिस में आए, मतलब गारमेंट में आके वहां पे भी कर सके। और प्रेस करने के लिए औरत और कटिंग करने के लिए हम चाहते सिर्फ औरतें आगे बढ़े, क्योंकि आदमियों को तो कुछ भी काम मिल जाता है, औरतों को काम मिलना थोड़ा। और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे औरतें हैं। सबसे पहले जब मैं मुंबई से यहाँ आई ना शादी करके, तो हमारे घर पे एक कपड़ा बर्तन करने औरत आती थी। वो 1200 रुपए लेती थी, सिर्फ 600 कपड़े का और 600 बर्तन का। बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे बर्तन। उसको देख के मेरे को बहुत अफसोस होता था। वो सिर्फ वो मेरे यहाँ एक ही आती थी। ऐसी कितनी औरतें हैं जो जाती है, वो क्या सोचती है, दिन भर काम पे जाएगी, 6-7 हजार उनको मिल जाएगी पगार, पर वो दिन भर जाएंगे और उनके बच्चे नहीं संभाल पाएंगे, उनका घर कौन देखेगा, और ये फटक से कपड़ा बर्तन धो के चले जाएगी। तो वो इतना सारा करके सिर्फ 1200 रुपया कमाती थी। वो देख के मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। ऐसी कितनी औरतें ये सब करती होंगी, तो घर बैठे ही वो ये सब कमा ले। तो वेरी नाइस। मतलब अगर आप जैसा हर कोई सोचे तो आई होप कि जो जितनी भी लेडीज है, जितनी भी वुमेन्स है, दे ऑल आर बिकम इंडिपेंडेंट वुमन। और इसके बाद जो भी आप ये करती हो तो आप किस हिसाब से महिला को समझाती हो? लाइक अभी आपने रॉ माल वहां से लाया, ठीक है, मटेरियल आपने जो भी लाया, तो आप एक मीटिंग करती है महिला के साथ, किस हिसाब से आप करते हो? जी, जैसे कोई लेडीज आ रही है, मुझे ये चाहिए, तो मैं उनको बैठाती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको दिखाती हूँ, एक बना के दिखाती हूँ उनको, फिर उनके हाथ में भी देती हूँ कि आप मेरे सामने एक बनाएं, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो मेरे सामने एक बनाती है, और ये इतना आसान काम है कि ये कुछ वो नहीं लगता महिलाओं को। वो मैं उनको ट्रेनिंग देती हूँ और फिर वो बना लेती हैं। अच्छा, तो इसके बाद में आपका आगे जाके कुछ प्लान है और बड़ा करने का, इंडिपेंडेंट वुमेन्स को बनाने के लिए? हाँ, मैं चाहती तो हूँ, पर अभी कुछ वो नहीं है, मतलब कोई रास्ता तो नहीं दिखा अभी कि मैं इससे ज्यादा कुछ करूं। चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ कि मैं बहुत कुछ करूं औरतों के लिए, इससे ज्यादा, ये छोटे मोटे से कुछ ज्यादा, औरतें कुछ ज्यादा भी कमाएं, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो सके। और ये जो अभी आपने जिक्र किया, जो भी गारमेंट का बड़ा शॉप ने आपने जिक्र किया, तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या होगा और किस हिसाब से आप करोगे? वहाँ पे महिलाओं को प्रेस करने के लिए और जुक्की मशीन है, महिलाओं को थैली सीने के लिए जिनके घर में मशीन नहीं है, और कटिंग करने के लिए महिलाओं को, और एक जैसे ये घड़ी करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, लिखने के लिए, और मेरी राखी का जो मटेरियल है वो भी पैकेजिंग करने के लिए। मेरे 3 बच्चे हैं, उसमें मेरे को थोड़ा वो हो जाता है, सामने वालों को जल्दी जल्दी आते हैं औरतें, तो मैं गिनूंगी, उनको दूंगी, तो उनको भी देर होगी, तो मैं उसके लिए भी औरतों को रख रही हूँ कि वो पैकेजिंग करके रखे, और औरतें आए तो सीधा वो लेके चले जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना मेरे को भी कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा। और जो आप पैकेजिंग के लिए जो भी लेडीज आप एज अ हेल्प करने के लिए हेल्पर रखते हो, तो उनका भी आप कुछ मतलब लाइक फाइनेंशियली कुछ उनको देते हो आप? हाँ, उनको जैसे पैकेजिंग के लिए, एक महिला अगर मेरी राखी का पैकेजिंग बना के रख रही है, दे रही है, तो उनको मंथली मतलब 3000 रुपए उनको मंथली पगार दे रही हूँ। हमारे फादर इन लॉ वो महिलाओं के लिए ऑटो चलाने का एक स्कीम सोचे हैं, महिलाएं ऑटो चलाएंगी, और आप उनसे बात कर लीजिए। नमस्ते मैडम, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मैं एकनाथ शिंदेगढ़ का कार्यकर्ता हूँ, जिनके इस पर उनका पार्टी का नाम करने के लिए और उनके इसमें
बहुत बड़ा वहाँ पे हम लोग ने गारमेंट जैसा खोले है, जिसके अंदर रोजगार के लिए हम सब हमारा पूरा परिवार एकजुट होके पूरा मदद करते हैं। जैसे अभी मेरी बहू ने बताया कि राखी है, थैली है और टॉवेल है, नैपकिन है, गाउन है, ये सब काम हम सब एकजुट होकर काम को अंजाम देते हैं। और दूसरी बात, अभी हमारे यहाँ महिला, ये हमारा जो एरिया है स्लिम एरिया है, यहाँ पर लोगों को काम में बहुत, लेडीज लोग को बहुत काम में प्रॉब्लम है, तो महिला को काम नहीं है, इसके वजह से ये सब काम हम लोग ने बाहर से लेकर आके काम को स्टार्ट किए। बाजार में मैं चाहूंगा कि जो लेडीज, अभी हमारे शोलापुर में भी लेडीज लोग, महिला लेडीज रिक्शा चला रहे, तो मैं मेरे 1,500-2 हजार में से अगर मान के चलो 50 लेडीज भी अगर तैयार होते हैं कि भैया मैं रिक्शा चलाने में सक्षम हूँ, तो वो लेडीज को ट्रेनिंग भी हमारी तरफ से हमारी तरफ से फ्री मिलेगा, लाइसेंस भी फ्री करा के देंगे और उनको ऑटो रिक्शा पार्टी के तरफ से या कोशिश करेंगे कुछ तो भी उनको रिक्शा भी दिलाने का। और इतना करने के बावजूद भी हमारे ऑफिस का एक नंबर दिया जाएगा वो लेडीज को कि अगर मान के चलो लेडीज को अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो अगर वो टोल फ्री हमारे नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो 15 मिनट में हमारी टीम उनके मदद के लिए वहां पे रहेंगी। ये जो दे रहे हैं नाम, एक लेडीज को हिम्मत इसके लिए दे रहे कि लेडीज भी आगे चलकर अगर काम करेंगे तो उनका भी लेडीज भी निर्भर हो जाएंगे अपने काम के लिए और उनका भी कुछ तो भी बचत चालू होएगा और वो भी काम में बिजी रहेंगे, तो घर में सब पैसे का प्रॉब्लम भी हमारे तरफ से थोड़ा सॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो आप ये जो भी काम कर रहे हैं, लाइक समाज सेवा आप जो भी कर रहे हैं, हाँ। तो ये करके आपको क्या लगता है कि इतने लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, इतने लोगों को आप मदद कर रहे हो, आपके घर में भी आपकी बहू है, आपकी वाइफ है और बहुत सारे महिलाएं हैं, हाँ। तो आपको क्या फील होता है? देखो मैडम, सबसे पहले समाज सेवा जो हम लोग कर रहे, ये रोजगार देने के बाद में जो हमारे को खुशी मिलती है तो शायद ही दूसरे कौन से भी काम में नहीं मिला। आज हमारे वजह से कोशिश है हमारी, आज 500 से 600 महिला हमारे रोजगार पे चल रहे, लेकिन आने वाले दिनों में 1,500 से 2,000 महिला को हमारे तरफ से काम मिलेगा और उनके घर में हम हमारे तरफ से कुछ मदद मिलेगी। और मैं यहीं पर सीमित नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो महिला हमारी टीम हमारे यहाँ पे काम कर रहे तो वो महिला का अगर इन केस मीडियम क्लास है, दवा खाने का प्रॉब्लम आता है, स्कूल के बच्चे लोग का प्रॉब्लम आता है, तो दवा खाने का भी प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़कर मेरा पूरा परिवार उनको मदद करेंगे। भगवान न करे कि दवाखाने का कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन आएंगे तो सबसे पहले हमारी टीम उनके मदद को रहेंगे। स्कूल के बच्चे का अगर कभी बैग नहीं है, फटा हुआ है या फिर बुक नहीं है, पेन नहीं है, तो हर चीज में हम लोगों में मदद करने में आगे रहेंगे, ये हमारा वादा है। और जब आपकी डॉटर इन लॉ ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा स्टार्ट करना है, जब शादी करके वो यहाँ पे आई, जब उन्होंने आपको बताया कि हमें चीजें स्टार्ट करनी है, तो उस वक्त आपने उनको कैसे हेल्प किया और आपको पर्सनली क्या क्या उसमें हर्डल्स आए? हमारा एम और टारगेट है रोजगार देना। अब मेरी बहू भी मेरे को कंधे को कंधा लगा के जो मदद कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को देखकर, मेरी वाइफ है फरजाना शेख बोलकर, तो हमारा जो कुटुंब है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, हम सब मिलकर जो काम को अंजाम दे रहे हैं, एक रोजगार के हिसाब में हम काम को अंजाम दे रहे हैं। और बहुत से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आए हमारे को, लेकिन हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम को कभी भी पीछे नहीं हटे। हम कुछ ना कुछ करके, कुछ भी प्रॉब्लम आए हम उसको सॉल्व करके हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हम रोजगार का मेड़ावा ले रहे, जिसके अंदर लोगों को मालूम पड़े कि एकनाथ शिंदे का कार्यकर्ता है जो
खुद के दम पर इतना प्रोग्राम ले रहे हैं, तो रोजगार का तो पार्टी में भी पार्टी के लोग भी है, खासदार है, आमदार लोग है, शोलापुर के बड़े लोग भी है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोग मेरे को मदद कर रहे हैं और उन लोग के जरिए से बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके मैं रोजगार देने में कामयाब हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। और एकनाथ शिंदे का साहब का महिला से बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए और तो उनका कार्यकर्ता रहने की वजह से मेरे तरफ से भी छोटा मोटा जहां तक मेरे से मदद मिले मैं ये काम को बढ़ा रहा हूँ, ताकि मैं उनके छत्र छाया में आगे काम को बढ़ाऊं। जॉब के लिए हमको तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा सा गारमेंट चाहिए था, जिससे वहाँ मशीनें बैठ सके, कपड़ा कटिंग करने का एक सेक्शन हो, इस्त्री करने का एक सेक्शन हो और तो पैकेजिंग करने का एक सेक्शन हो। तो यहाँ पे वो मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, और जब मिल रहा था तो उसका 1 लाख भाड़ा, 2 लाख भाड़ा, 80,000 भाड़ा और डिपॉजिट 5 लाख, 10 लाख, ये सब थोड़ा ज्यादा है। तो ये थोड़ा मुश्किल आई हमको। फिर भगवान के उससे जब इतनी लेडीज के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, तो भगवान भी हमारे लिए कुछ सोच रहे होंगे। तो उनके से अल्लाह की दुआ से हमको मिल गया, एक गारमेंट मिला। अभी वहाँ पे मशीन सारी लग चुकी है, वायरिंग का काम हो गया है, सिर्फ थोड़ी बहुत फर्नीचर का काम ये सब थोड़ा बाकी है, इन प्रोसेस में है, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। फिर हम ओपनिंग करके सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। 1,500 से 2,000 महिलाओं का टारगेट है कि उनको 1,500 से 2,000 महिलाओं को आराम से वहाँ पे काम मिल जाएगा। ये भी लेडीज है जो हमारे यहाँ काम करती हैं, जिनको मैं इनको राखी देती हूँ घर पे बनाने। बहुत सारी लेडीज है, पर मैंने किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया, किसी को बताया नहीं तो वो भी यहाँ मौजूद होती है और आपको कुछ ज्यादा बता पाती, अपना एक्सपिरियंस दे पाती। तो आप इनसे एक बार बात करके इनका एक्सपिरियन्स ले। नमस्ते, तुमचं नाव? नमस्ते मॅडम, माझं नाव उज्ज्वला राहुल शिंदे. तुम्ही यांच्यासोबत कसं जुळलात, संपर्क कसा झाला तुमचा आणि इथं काम करून तुम्हाला कसं वाटतंय? हो, म्हणजे ह्यांच्या माहिती झालं की असं इथं राखी वगैरे काम आहे. पहिला असं वाटत होतं की काय करू शकणार नाही काम. नंतर ह्यांनी म्हटले नाही आमच्याकडे या, तुमच्या म्हणजे लेकरांमुळे कुठं बाहेर जाता येत नाही ना. ह्यांनी म्हटले घरगुती काम आहे आमच्याकडं, या ही राखी तुम्ही लेकरांकडे लक्ष दिल्यावर पण होतंय आणि तुमचं काम पण होईल आणि तुम्हाला थोडे पैसे पण भेटणार. मी म्हटलं बरं, मग ते ह्यांनी ह्यांच्याकडनं राखी वगैरे करून आम्ही काम करतो. मग हे काम करताना जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या पायावर उभे राहिलात, तुम्ही फायनान्शियली इंडिपेंडंट झालात, तुम्हाला कसं वाटतं? तुमच्या घरच्यांच्या काय रिएक्शन आहेत? ह्यांनी म्हणजे मला पण वाटतं ना की 4 पैसे खूप म्हणजे असं वाटत होतं की पहिला आता लेकरं झाले, मी बाहेर कामाला जाऊ शकत नाही, करू शकत नाही. पण जसं की हे घर भेटलं, घरात पण लक्ष देता येतं आणि एक 4 पैसे आपल्याकडे पण येतात. आणि तुम्हाला या ताईंनी काम दिलं, तर तुम्हाला कसं वाटतंय की ह्या ताईंमुळे आपल्याला इतकी चांगली अपॉर्च्युनिटी मिळते आणि आपण पैसा कमवतोय? हो, मॅडममुळे तर खूप मदत झाली, छान वाटतं. अभी इसके बाद जो भी महिलाओं को आपको कांटेक्ट करना होगा, जो भी वुमेन्स को आपको कांटेक्ट करना होगा रिगार्डिंग ये काम, जो भी महिलाएं चाहती है कि घर बैठे वो भी पैसा कमाए, तो उनके लिए आपका कुछ कांटेक्ट नंबर हो तो आप दो, ताकि इन फ्यूचर जो भी महिला ये वीडियो देखे तो उन सभी को अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए ज्यादा नहीं बट थोड़ी तो फाइनेंशियली हेल्प हो। मेरा नाम गुलफ्शा शेख है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7588414941 और ये बीजापुर नाका नूरानी मस्जिद लैंडमार्क है, यहाँ पे है हमारा घर। कोई भी औरत अगर चाहती है कि उनको भी ये हेल्प हो, मैं तो बहुत खुश होंगी अगर कोई मुझसे और जुड़ा तो जो भी चाहते हैं मेरे ये नंबर पे कॉल करें, मैं उनको पूरी हेल्प करूंगी। और बीजापुर नाका नूरानी मस्जिद के पास वो आए, मैं उनको अपने घर लाऊंगी और ट्रेनिंग दूंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, और फिर उनको मैं रॉ मटेरियल दूंगी कि वो काम आगे बढ़ाए। माझं नाव वंदना धन्यकुमार जमगे. मी इथं बेगर सोसायटी विजापूर नाकाच्या जवळ राहते, म्हणजे आयटा पण येते, विजापूर नाका दोन्हीच्या मध्ये आहे. तुम्ही इथे कसं आलात, कशामुळे आलात? तिथं मला पण काम पाहिजे होतं, कामाची पण मला थोडस गरज होतं. मी घरात एकटीच राहते, मला कुणाचा आधार नाहीये. मग काल भाभींचा फोन आला,
कोणा संध्याकाळी आल्यामुळे मी संध्याकाळी येऊ शकले नाही. म्हणलं उद्या येते मॅडम म्हणले होते. मग मी आज ते आवर्जून इथं आले विचारण्यासाठी. या ताईंसारखं ज्या ज्या महिलांना काम हवं असेल तर त्यांनी गुलबशा शेखला नक्की संपर्क करा. आणि त्यांनी आतापर्यंत ज्या ज्या महिलांना इंडिपेंडंट बनवण्याचा प्रयत्न करताय, कारण त्या एकदम स्वतः आतुरतेनं म्हणजे अगदी जीवाचं रान करून त्या प्रत्येक महिलेसाठी एवढ्या लांब जाऊन ही अपॉर्चुनिटी घेऊन येत आहेत. तर ज्यांना कोणाला गरज है त्यांनी प्लीज संपर्क करा. थैंक यू सो मच. आपको हमसे बात करके कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा. आपके वजह से अब और औरतें मुझसे जुड़ेंगी और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ये सोच के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ. थैंक थैंक यू सो मच.